ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या हो रहा है? ये कौम सब कुछ जान चुकी है। यहाँ से दफा होना चाहिए मुल्क और छोड़ कर जाए यहाँ पे। 2000 रुपया और वो भी गवर्नमेंट अपना, उनके बाप का पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा। हमसे गलतियां हुई हैं तो हम ऊपर ये जो अज़ाब नाज़िल हो गया है इसको उठा ले मेरे या अल्लाह। दोनों गंजे दोनों शैतान लुट के ले गए पाकिस्तान। इन्होंने 50 अरब रुपए इश्तिहारात में बांट दिए। लीडर वही होता है जो हमारी सोच को बदले। इमरान को नहीं डुबाया है इन्होंने, पाकिस्तान को डुबोया है और हमें डुबोया है। सबको निकलना चाहिए। इलेक्शन कराएं फौरन से पहले। अवाम को मारने के ऊपर तुल गए हैं। इंशाल्लाह इमरान खान को वापस लेके आएंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान चौधरी। इमरान खान की काल पर एक बार फिर अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है और पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के लिबर्टी चौक में। यहाँ पर अवाम से जानेंगे क्या कहना, उनका क्या राय है। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के बारे में। एहतजाज के बारे में बस यही कि हम महंगाई से और हर चीज़ से तंग आके इमरान खान को सपोर्ट करने में हैं, तो जो उसके साथ किया गलत हुआ है तो इंशाल्लाह इमरान खान को वापस लेके आएंगे जरूर। आपको क्या लगता है अगर खान साहब की हुकूमत आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्यों नहीं होगी। किस तरह? उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो बहुत अच्छी थी, तो ये महंगाई के खिलाफ खुद रो रहे थे और सबसे ज़्यादा महंगाई इन्होंने खुद की है आके। 2000 रुपया कितना जी? 2000 रुपया और वो भी गवर्नमेंट अपना, उनके बाप का पैसा है, हमारे टैक्सों का पैसा है। उस पर इतनी रौनक से कह रही हैं। इतने बेशरम है ये लोग, इतने बेस है। इमरान खान का 12-12 हजार रुपया एहसास प्रोग्राम का उसको पोस्टपोन करके बंद करके 14-14 हजार कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब वो 2-2 हजार उन्होंने कितना किया था? 540 अरब रुपए दे रहे थे, ठीक है। और 28 अरब रुपया करके कहते हैं जी बहुत बड़ी सब्सिडी है आवाम को। आप इससे पेट्रोल डलवाएं, बच्चों की फीसें भरें, ठीक है, घर का राशन डालें, प्लॉट खरीदें, उसको ट्रिपल स्टोरी मकान बनाए और फॉरेन विजिट करके हैं। देखिए इतनी बड़ी रकम है, तो इतने बंदों के बगैर तो हम नहीं लेके जा सकते। आप खुद बताएं कि 2000 रुपया और वो भी गवर्नमेंट अपना दे रही है, ठीक है, और अपनी पास से गवर्नमेंट अपना पैसा दे रही है हमें। तो हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी खुशी इन्होंने हमें दी है। ये आए थे पेट्रोल 90 रुपए लीटर करने, ठीक है, 234 पे ले गए हैं। ये आए थे फजल रहमान सस्ता करने, उसको 265 रुपए पे ले गए हैं, ठीक है। और इन्होंने एक छोटा सा मैंने स्लोगन बनाया, नारा है छोटा सा कि लौट के खागे पाकिस्तान, नवाज जरदारी फजल रहमान। हम ये कहना चाहेंगे 2000 रुपये इन्होंने दिया हमें, वो 2000 में मैंने दुबई का टूर भी किया है, ठीक है, अपनी गाड़ी की टैंकी भी फुल कराई है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कमेटी डालूँ उस पैसों से और अपने आने वाली नस्लों के लिए 2-3-4 प्लाट ले लूँ DHA के अंदर। अच्छा जी, तो अगर सब कुछ ये कर लिया फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप? वो इतने ज़्यादा पैसे 2000 रुपये उन्होंने दे दिए हैं कि महंगाई खत्म हो गई है, सब लोग भूल गए हैं। वो सब लोग 2000 रुपये लेने आए हैं आज अपना, ठीक है। हमारा इनसे एक ही मुतालबा है कि कम से कम वो 2-2 हज़ार तो हमें दें। खान साहब हमें 12,000 दे रहे थे, ये 2000 दे रहे, दे तो सही, क्योंकि ये चोर है। इनके पास 2000 भी नहीं है देने को, इनके पास लेने को सारा कुछ है। अवाम का निकलना सिर्फ खुश आइंद ही नहीं है, इतनी तादाद में निकलना खुश आइंद है। वो कहते हैं दौलत के आगे साहिबे किरदार बिक गए, अजीज बैन कर तेरे फनकार बिक गए। और मंजिल से थोड़ी दूर जब पहुंचा था काफिला, राहजन के हाथों काफिला सालार बिक गए। पूरी कौम अल्लाह ताला से रो रो के ये दुआएं करती है कि या अल्लाह, ये अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो हम ऊपर ये जो अज़ाब नाज़िल हो गया है इसको उठा ले मेरे या अल्लाह। या इस कौम को उठा ले, ये इस अज़ाब को उठा ले। इम्पोर्टेंट हुकूमत है और गद्दार हुकूमत है, ये तो ढीठ लोग हैं, इनको तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि हम इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। इस वक्त इन हालात में हमारे मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और मुल्क में स्टेबिलिटी तब ही आएगी जब यहाँ पे शफाफ इलेक्शन होंगे। ये मेरे साथ एक भाई भी मौजूद है, ये इन्होंने 2 बैनर पकड़े हुए हैं, ये क्या क्या है ये बता पढ़ के भी बताएं। दोनों गंजे दोनों शैतान लुट के ले गए पाकिस्तान। शोबाज अपने 2000 लावारस मरियम को दो। इमरान खान 70 अरब रुपए पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहा था, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। वो उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह पेट्रोल महंगा ना हो। 70 अरब की सब्सिडी देके उसने 10 रुपए महंगा करने की बजाय 10 रुपए कम करके 150 कर दिया। इन्होंने 50 अरब रुपए इश्तिहारात में बांट दिए। आज के एहतजाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप लोग महंगाई के खिलाफ निकलें और इसको कम होना चाहिए, इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह खान एक बार फिर आएगा और पूरे जोर के साथ आएगा इंशाल्लाह। आपको लगता है खान साहब के आने से मुल्क में महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश, हमारी यही दुआ है कि इंशाल्लाह खान साहब महंगाई पे काबू करेंगे और इंशाल्लाह उनका जो मिशन है वो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। हमें तो ये सियासत
कि कोई रंगबाजियां पता ही नहीं थी, जो रंगबाजियां इन्होंने लगाई हुई थी। हमें तो अब आ गई मिली, हम बूढ़े हो गए, अब मिली आ गई। हमें शुक्र, हम कहते हैं कि हमें पहले मिलनी चाहिए थी ये वाली सोच, ताकि हम एक कौम जो है इनको बन के दिखाते, कोई दुनिया में हमारा नाम होता। हमारा तो पासपोर्ट देख के लोग तू करते हैं, हमें कहते हैं जाओ जी उधर खड़े हो जाओ। पाकिस्तानी तो इतना बदनाम है बाहर। क्या मुतालबा है आप लोगों का? मुतालबात कोई नहीं, हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, हमारी फ़िक्र आज़ाद हो, हम जो काम कर रहे हैं उसका मुआवजा मिले, हमारी आखिरत कुछ संवारें। हम क्या चोरों के पीछे लगे हुए हैं? खुद भी वही काम करते हैं, मेज़ों के नीचे से रिश्वत देते हैं, अपने बच्चों को मुलाजमतें दिलवाते हैं उसी उसमें, और हराम हम भी खा रहे हैं पता नहीं कितने अरसे से। हमें तो आगे ही मिली है इस लीडर से। लीडर वही होता है जो हमारी सोच को बदले। आज का एहतजाज मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान का एहतजाज है, ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। और जितना उसको निशाना बनाया गया था, तो ये तो उससे इतना आगे जा चुके हैं, तो फिर आखिर उसी को रहने देते। वो एक स्ट्रीम पे चल तो रहा था ना, महंगाई ज़रूर थी लेकिन उसने बेटर हो जाना था। इन्होंने वर्स पे लाके अब फिर ये ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इन्होंने इमरान को नहीं डुबाया है, इन्होंने पाकिस्तान को डुबोया है और हमें डुबोया है। आप इस एहतजाज में क्या करने आई हैं? हम महंगाई के लिए आए हैं। महंगाई के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगी मौजूदा हुकूमत को? कि सब इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बहुत खतरा है उसकी जान को। इन चोरों को लुटेरों को भाड़ में धक्का करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस हवाले से हम सबको निकलना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे साथ हो रहा है हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो आप जाके देखते हैं, जाके जो दूसरे ममालिक हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और कोई पुरसले हाल नहीं है, हॉस्पिटल में कोई सहूलतें नहीं है। यही रीज़न है कि ये डाकू डकैत चोर सब कुछ खाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। हमने ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये हमारा जारी रहेगा, और जब तक इलेक्शन नहीं होगा हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये मेन एहतजाज महंगाई के ख़िलाफ़ था। आपका क्या कहना है? बिल्कुल यही जो ये कह रही हैं कि एहतजाज करेंगे। अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर कौन बोलेगा, और अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा आगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान को? तो आपको क्या लगता है खान साहब अगर आ जाएंगे तो वो बचा लेंगे, महंगाई कम कर देंगे? बचा लेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी अच्छी जा रही थी, हर चीज़ जा रही थी। तो उनको चाहिए था ना कि मतलब ये अगर नहीं इनके पास कोई प्लान था, आप खुद ही देख लें हर चीज़ महंगाई कितना ज़्यादा उन्होंने कर दी है, पेट्रोल वगैरह कितना ज़्यादा कर दिए। तो अगर ये जो है अगर उनके पास कोई प्लान ही नहीं था तो आने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, इमरान खान से, मौजूदा हुकूमत से? मौजूदा इलेक्शंस, एक ही चीज़ है इलेक्शंस। हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन कराएं फ़ौरन से पहले। पिस गई है आवाम, लोग पिस गए हैं। मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्कत नहीं है कि मैं अपनी एक छोटी सी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा के इधर तक पहुँच सकता हूँ। यकीन करो कि बच्चों को स्कूलों तक भेजना, उनकी रोटी रोज़ी और कपड़े के लिए भी हम परेशान हो गए हैं। ये अवाम को मारने के ऊपर तुल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है मेरी जान। ये जो अवाम का समुंदर निकला हुआ है, ये सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छुड़ाई जाए। चोर, लफंगे, लुच्चे, बदमाश, मनी लॉन्ड्रर, इन यहाँ से दफा होना चाहिए मुल्क और छोड़ कर जाएं। यहाँ पे हम लोगों की जान के ऊपर ये गिद्ध हैं खाने के लिए बैठे हुए हैं। इनको चाहिए यहाँ से दफा और छोड़े मुल्क से, ताकि एक शराफत से अच्छा खासा हमारा मुल्क एक ट्रैक पे चल रहा था। क्यों ये आए हैं? सिर्फ इसलिए कि अपने आप को सेव कर सके, अपने मुकदमात को ख़त्म कर सके, नैब को अपने लिए यूज़ कर सके, FIA को अपने लिए यूज़ करे। हम अंधे, हमें नज़र नहीं आता। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इम्पोर्टेड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। They should just leave Pakistan। 3.5 साल की हुकूमत में जिन नामसाइद हालात में PTI ने तरक्की की, जो प्रोग्रेस की, वो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुई। ये तरक्की 75 सालों में नहीं हुई जो इन्होंने इन नामसाइद हालात में की। ये आपने क्या लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ के सुनाएं। भाई ये हमने लिखा है शहबाज शरीफ अल्लाह आपका बेड़ा गर्क करे, क्योंकि उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। देखो हमारे कपड़ों का क्या हाल है, हमारा सब कुछ छीन लिया है। 6% पे इमरान खान ग्रोथ छोड़ के गया था, इंडस्ट्री की ग्रोथ वो 7% पे छोड़ के गया था, एग्रीकल्चर की ग्रोथ वो 4.5% पे छोड़ के गया था। अब देखो हमारी ग्रोथ किधर जा रही है।
अब देखो हमारा पेट्रोल का रेट वो 150 पे छोड़ के गया था, अब देखो हमारा पेट्रोल का रेट क्या है। हमारे इंडस्ट्री बंद हो गई है। एग्रीकल्चर में मैं कसम खुदा की कहता हूँ हमारा ताल्लुक किसान घराने से है। किसान अपनी जो ठेके पे ज़मीनें ली हुई वो छोड़ के भाग रहे हैं, उनका ठेका नहीं पूरा हो रहा। क्यों? क्योंकि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वो पानी नहीं लगा सकते, लोड शेडिंग हो रही है। पूरी कौम जान चुकी है कि जो शख्स एक हफ्ता पहले पूरी उम्मत इस्लामिया को इकट्ठा करके पाकिस्तान में उसकी इमामत कर रहा है, अगले हफ्ते वो वज़ीर आज़म नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या हो रहा है? ये कौम सब कुछ जान चुकी है। इस वक्त इस कौम को हर चीज़ का पता है। इनका पूरा पोर्टफोलियो देख लें, एक बंदा मुझे बता दें इनकी हुकूमत में जो करप्ट ना हो। इनकी पार्टी में शमूलियत का मुझे बताएं क्राइटेरिया क्या है? एक क्राइटेरिया है कि बंदा करप्ट होना चाहिए। जितना बड़ा बंदा करप्ट होगा उतना बड़ा उसको जो है वो उसको पोर्टफोलियो मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम की राय आपने जानी। आवाम का यही कहना है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, माएँ बहनें सब लोग निकलें, क्योंकि ये आवाम की ज़िंदगियों का सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।